दोस्तों यहाँ बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या होम्योपैथी से मेल इनफर्टिलिटी का इलाज संभव है? तो यार इस सवाल का जवाब ना तो एक शब्द में हाँ है और ना एक शब्द में ना। क्योंकि सच्चाई जो है ना वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेल इनफर्टिलिटी कोई एक बीमारी नहीं है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, वेरिकोसील, इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल फैक्टर, ओबेसिटी, स्ट्रेस या स्पर्म प्रोडक्शन की प्रॉब्लम। इसलिए किसी भी उपचार पद्धति का मूल्यांकन कारण के आधार पर किया जाना चाहिए। हाँ, ये सच है कि होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लेकिन इसकी क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन एक सच ये भी है कि अभी तक बहुत हाई क्वालिटी वाले ट्रायल्स जो है ना वो सब पर्याप्त संख्या में नहीं है, जिनके आधार पर डेफिनेटिव कंक्लूजन निकाल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए साइंटिफिक एंगल यही कहता है कि उपलब्ध एविडेंस जो है ना उत्साहजनक है, लेकिन सीमित है। तो व्यावहारिक रूप से होम्योपैथी के कुछ पहलू ऐसे हैं जिनकी वजह से कई मरीज इसे चुनते हैं। इसमें उपचार जो है ना व्यक्ति की संपूर्ण अवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपका स्ट्रेस, आपकी स्लीप, आपका मेंटल स्ट्रेस, आपकी जीवन शैली और आपके जो पर्सनल फैक्टर्स हैं उनका भी मूल्यांकन किया जाता है। कई मरीजों को ये समग्र दृष्टिकोण उपयोगी लगता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है, एज़ोस्पर्मिया है या गंभीर वेरिकोसील है या सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो आवश्यक जांचों और विशेषज्ञ परामर्श को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सही डायग्नोसिस हमेशा पहला कदम है। होम्योपैथी हो, कन्वेंशनल मेडिसिन हो या दोनों का कॉम्बिनेशन, उपचार का निर्णय जांच रिपोर्ट और वास्तविक कारण के आधार पर होना चाहिए, ना कि केवल धारणाओं के आधार पर। और सबसे ज़रूरी बात, सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना है। यदि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से ही संपर्क करना है। और अगर आप मेल इनफर्टिलिटी और होम्योपैथी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में अपना सवाल लिखें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई देता हूँ।